are listening to 107 FM. दोहा में इस वक्त शब के 7:30 बजे चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सेरालियोन, टोगो और जनूबी अफ्रीका के सुदूर और हॉलैंड के बादशाह को उनके मुल्कों के यौम आज़ादी और कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। कतर में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1066 हो गई है, जबकि मुल्क में आज 27 अप्रैल को 957 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। और दुनिया में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक ने अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ उठाना शुरू कर दी हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया सेरालियोन के सदर जनाब जोलियस मादा बियो, जमहूरिया टोगो के सदर जनाब फोरा सोजीमैन जेनस नंजिबी को उनके मुल्कों की यौम आज़ादी, जनूबी अफ्रीका के सदर जनाब सिरिल रामाफोजा को यौम हुर्रियत और हॉलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से सेरालियोन, टोगो और जनूबी अफ्रीका के सरबराहान और हॉलैंड के बादशाह को तहनीती तार रवाना किए। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने जनूबी अफ्रीका के सदर जनाब सिरिल रामाफोजा, सीरालियोन के वज़ीर आज़म प्रोफेसर डेविड जॉन फ्रांसिस, टोगो के वज़ीर आज़म जनाब कौमी सेलोम कैलासो और हॉलैंड के वज़ीर आज़म जनाब मार्क रोता को इसी मुनासबत से मुबारकबाद के बरक़ी तार इरसाल किए। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 27 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के मर्ज से मज़ीद 54 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 1066 हो गई है, जबकि 957 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के अहलकारों ने वाज़ेह किया है कि हालिया दिनों में नए केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं और उनमें से एक सबब यह है कि ये मरहला कतर में कोरोना वायरस के पीक का मरहला है, जो कुछ दिनों तक जारी रहेगा और उसके बाद बतदरीज कम हो जाएगा। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई गई कि वजारत सेहत और उसका अमला वायरस की चेन का पीछा कर रहा है और इसलिए तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया है। एक तीसरा सबब बताते हुए वजारती बयान में कहा गया है कि साबका मरीजों के राब्ते में रहने वाले अफराद के पेशगी टेस्ट किए जा रहे हैं और इस स्ट्रेटजी के नतीजे में बहुत से केस क़ब्ल अज़ वक्त डायग्नोज कर लिए गए हैं और इस तरह वायरस को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। वजारत सेहत ने सभी लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और बग़ैर ज़रूरत के हरगिज़ बाहर न निकलें, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और वायरस के ख़तरे को कम से कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरों से फासले पर रहने के उसूलों की पाबंदी करें और फैमिली विजिट से गुरेज करें। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात के हुसूल के लिए उसकी वेबसाइट की विजिट करें और बिलखुसूस मास्क के सिलसिले में दी गई हिदायत पर अमल करें। वज़ारत बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर की वाई नामी कैंपेन इख्तिताम पसीर हो गई है। इस कैंपेन के जरिए मुल्क में काम करने वाले लाखों वर्कर्स को मुख्तलिफ ज़बानों में कोरोना वायरस से बचाव के तरीक़े और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अहमियत से वाकिफ़ कराया गया। वज़ारत ने हाल में लेबर कैंपों के तफ्तीशी दौरे भी शुरू कर दिए हैं।
इन दौरों में बिलखुसूस रिहायशी इलाकों में मौजूद लेबर अकोमोडेशन की इंस्पेक्शन की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि रिहाइश के मुतालिक वजारत की हिदायत और कवानीन पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए जाने वाले कैंप के जिम्मेदारों को 1 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी कि वो सूरत हाल कानून के मुताबिक दुरुस्त कर लें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ वबाई अमराज से बचाव के कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री ये कार्रवाइयाँ वर्कर्स की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कर रही है। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। वजारत बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने एम्प्लॉयर्स से मुतालबा किया है कि वो एहतियाती तदाबीर के मुतालिक वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, तमाम अहम जगहों पर सैनिटाइज़र रखें और वर्कर्स को मास्क और ग्लव्स फराहम करें। कैंप के दरवाजे पर ही वर्कर्स का बुखार चेक कर लें। वर्किंग टाइम को तकसीम करें और खाने का वक्त भी इस तरह तरतीब दिया जाए कि भीड़ न लगे और मेस में 2 आदमियों के दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला रखा जाए। इसके अलावा अकोमोडेशन में ही ऐसी सहूलियात मुहैया की जाएं ताकि वर्कर्स को अपने घर वालों और दोस्तों से राब्ता करने के लिए बाहर न जाना पड़े। कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल के बावजूद कतर ने अपने दोस्तों को फरामोश नहीं किया और इंसानियत नवाजी का सबूत देते हुए मुख्तलिफ ममालिक को तिब्बी इमदाद रवाना की और उनके शहरियों को कतर एयरवेज के जरिए वापस वतन पहुंचने में मदद की। चीन, अर्जेंटीना, इटली और अमेरिका के बाद अब बरतानिया ने भी कतर के इंसानी किरदार और बरवक्त इमदाद की तारीफ की है और कोरोना के खिलाफ कतर की कोशिशों को सराहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। एक तरफ दुनिया में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी जानिब एहतियाती तदाबीर को नरम करने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा और अमवात की तादाद 2,07,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद 8.5 लाख तक पहुंच गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कोविड-19 से सेहतयाब होकर अपना दफ्तर संभाल चुके हैं। ऑफिस के पहले दिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एक खतरनाक वायरस है जिसका मुकाबला ज़रूरी है। उधर पाबंदियों को नरम करने का सिलसिला यूरोपीय मुल्कों में शुरू हो चुका है। स्विट्जरलैंड में आज किंडरगार्टन, ब्यूटी पार्लर्स और बाज़ शोरूम्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, जबकि स्पेन ने शदीद पाबंदियों के साथ बच्चों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी है। इटली के वज़ीर आज़म ने कहा है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। नॉर्वे में 6 से 10 साल के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। उधर चीन की हुकूमत ने हायर सेकेंडरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा खोल दिया है, लेकिन तलबा के लिए सख्त एहतियाती हिदायत जारी की हैं। वाज़ेह रहे कि चीन में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद एक तरफ, लेकिन इस वायरस से लड़कर उसको हराने वाले मुअम्मर अफराद की हिम्मत बढ़ाने वाले वाक़यात को ज़रूर याद रखा जाएगा। इन अफराद को देखकर यकीन हो जाता है कि इस बीमारी को हिम्मत और अज़ीमत के बल पर हराया जा सकता है। हॉलैंड की 107 साला कॉर्नेलिया रॉस उसकी ताज़ा मिसाल है। कॉर्नेलिया को उनके 107वें जन्मदिन के एक दिन बाद 17 मार्च को कोरोना वायरस ने आ घेरा था। वो एक दीनी इज्तिमा में गई थी जहां उनके अलावा मजीद 40 मुअम्मर अफराद वायरस का शिकार हुए थे, जिनमें से अब तक 12 की वफात हो चुकी है। लेकिन कॉर्नेलिया इस उम्र में भी कोविड-19 को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं। और कतर में रिफाही इदारे इन हालात में भी अपना काम जारी रखे हुए हैं और ज़रूरतमंदों की इफ्तारी का सामान मुहैया कर रहे हैं। क्यू चैरिटी ने इफ्तारी की मद में
गुज़िश्ता सिर्फ 2 दिनों के अंदर 24,000 से ज़्यादा वर्कर्स तक इफ्तारी और खाने पीने का सामान पहुंचाया है, जबकि कतरी हिलाल अहमर के वॉलंटियर्स शॉपिंग के लिए आने वाले अफराद को शॉपिंग मॉल्स में एहतियाती तदाबीर के मुतालिक बता रहे हैं और महफूज फासले पर रहते हुए शॉपिंग करने में आवाम की मदद कर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स हर आने वाले शख्स का बुखार भी चेक करते हैं और मास्क और ग्लव्स लगाने वालों को ही शॉपिंग की इजाज़त दी जाती है। आज का दूसरा नशिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियाँ एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सिरा लियोन, टोगो और जनूबी अफ्रीका के सुदूर और हॉलैंड के बादशाह को उनके मुल्कों के यौम आज़ादी और कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। कतर में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1066 हो गई है, जबकि मुल्क में आज 957 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं और दुनिया में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक ने अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों को उठाना शुरू कर दिया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। अपने मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन खालिद अलमरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।